नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि एक बार फिर से प्रशांत किशोर और नीतीश कुमार के बीच जुबानी जंग देखने के लिए मिल रही है और प्रशांत किशोर ने इस बार कहा है कि फेविकॉल जो कंपनी है उसको जो है बिहार के सीएम नीतीश कुमार को अपना ब्रांड एम्बेसडर बना लेना चाहिए। तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी के तमिलनाडु में जो विवादित पादरी हैं उनसे मुलाकात को लेकर बीजेपी अब उन पर निशाना साध रही है। क्या है पूरा मामला, एक एक करके विस्तार से जान लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि प्रशांत किशोर ने आखिर ऐसा क्यों कहा है। बता दें आपको कि चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर को सीमांचल में अपने दौरे पर पूर्णिया पहुंचे। वहां पर पत्रकारों से बात करते हुए प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर प्रहार किया। उन्होंने नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर फेविकॉल कंपनी वाले मुझसे मिलेंगे तो मैं उनको सलाह दूंगा कि नीतीश कुमार को अपना ब्रांड एम्बेसडर बना ले। कुर्सी से गजब चिपके हैं। पीके ने कहा किसी की भी सरकार हो लेकिन वो कुर्सी से चिपके रहते हैं। प्रशांत किशोर ने कहा कि 1 महीने पहले तक 90 डिग्री के कोण पर झुककर वो प्रणाम करते थे। वो अगर किसी को बीजेपी की बी टीम कह रहे थे और ये काफी ज्यादा हास्यास्पद है। प्रशांत किशोर ने कहा कि उनका मकसद पीएम या सीएम बनना नहीं है बल्कि वो बिहार को अग्रणी राज्यों में देखना चाहते हैं। उन्होंने इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा। पूर्णिया में पत्रकारों से बात करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि जब तक सामूहिक प्रयास नहीं होगा कोई व्यक्ति या कोई दल अकेले बिहार को आगे नहीं बढ़ा सकता और इसीलिए सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है। प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री बनने के सवाल पर कहा कि मेरा मकसद सीएम या पीएम बनना नहीं है। मैं अपने जीवन काल में बिहार को देश के जो है अग्रणी राज्यों में देखना चाहता हूँ। मैंने देश के कई राज्यों में काम किया और बिहार उनके मुकाबले बहुत पीछे है। उन्होंने कहा कि सीएम या पीएम बनना होता तो किसी पार्टी ने कुछ जोड़ तोड़ कर समझौता करे बिना भी बन सकता था। मेरा मकसद बिहार के अच्छे लोगों को राजनीति में लाने का है। मैं सत्ता नहीं व्यवस्था परिवर्तन के लिए संघर्ष करने का प्रयास कर रहा हूँ। प्रशांत किशोर ने कहा कि पदयात्रा से 1 महीने के भीतर सामूहिक रूप से यह तय होगा कि आगे राजनीतिक दल बनाना है या नहीं बनाना है। उन्होंने कहा कि सभी लोग मिलकर ही आगे का रास्ता तय करेंगे और यह प्रक्रिया पूरे तौर पर लोकतांत्रिक और सामूहिक होगी। आगे की रणनीति पर विजय पर बात करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा, हम चाहते हैं कि 2034 तक बिहार विकास के सभी मापदंडों पर देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो। प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा, अगर फेविकॉल कंपनी वाले मुझसे मिलेंगे तो मैं उन्हें सलाह दूंगा कि नीतीश कुमार को अपना ब्रांड एम्बेसडर बना ले। किसी की भी सरकार हो लेकिन कुर्सी पर वही चिपके रहते हैं। नीतीश कुमार के हालिया आरोप पर प्रशांत किशोर ने पलटवार करते हुए कहा, 1 महीने पहले तक 90 डिग्री के कोण पर झुककर वो प्रणाम करते थे। वो अगर किसी को भाजपा की बी टीम कह रहे हैं तो ये हास्यास्पद है। आप खुद उनके साथ थे, फिर से कहां जाएंगे कोई नहीं जानता। प्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि उन्हें नहीं लगता कि बिहार की हालिया राजनीति घटना का राष्ट्रीय राजनीति पर कोई असर नहीं पड़ेगा। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री ने संभावना जताते हुए कहा था कि प्रशांत किशोर भाजपा को मदद पहुंचाना चाह रहे होंगे। पीके कटिहार और पूर्णिया में जनसुराज के कई कार्यक्रम में हिस्सा लिया और लोगों से जनसुराज की सोच के बारे में भी संवाद स्थापित किया। किशोर फिलहाल जनसूरज यात्रा पर है और ऐसे में इस दौरान नीतीश कुमार पर भी जमकर हमला साधते नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो विपक्ष जो है 2024 को लेकर अपनी तरफ से तैयारियों में जुट गया है। नीतीश कुमार भी अपनी तरफ से अलग अलग जगहों पर जाकर कभी अरविंद केजरीवाल से और जो है कभी डी राजा से और कई सारे नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। उसी तरीके से अब राहुल गांधी ने भी भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत कर दी है। बता दें कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा शुरू होते ही अब वो विवादों में आ गई है। इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले में एक विवादास्पद कैथोलिक पादरी जॉर्ज पोनैया से मुलाकात की, जिनका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पोनैया पर हिंदुओं के खिलाफ भड़काऊ बयान देने का आरोप लग चुका है। पीएम मोदी और अमित शाह जैसे कई बड़े नेताओं के खिलाफ अभद्र भाषा के इस्तेमाल पर उनकी गिरफ्तारी भी हो चुकी है। वहीं इस मुलाकात के दौरान राहुल ने पादरी से ऐसा सवाल पूछा जिसको लेकर अब बीजेपी उन पर हमलावर है। क्या सवाल पूछा है राहुल गांधी ने? बता दें कि वीडियो में राहुल गांधी पादरी से पूछते नजर आ रहे हैं कि क्या यीशु मसीह भगवान का एक रूप है, क्या ये सही है? जिस पर पादरी जॉर्ज पोनैया ने जवाब दिया कि वही असली भगवान है।
पोनैया ने आगे कहा कि गॉड ने खुद को एक मानव के रूप में प्रकट किया है, एक वास्तविक इंसान, किसी शक्ति की तरह नहीं। इसीलिए हम उनकी शख्सियत को एक मानव के तौर पर देखते हैं। पादरी के इस बयान के बाद से मुलाकात पर राजनीति शुरू हो गई है। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पुनेवाला ने ट्वीट करके लिखा कि जॉर्ज पुनैया ने राहुल गांधी से मुलाकात के दौरान कहा कि शक्ति और अन्य हिंदू देवताओं के विपरीत यीशु ही एकमात्र ईश्वर है। इस आदमी को पहले उसके हिंदू विरोधी भाषण के लिए गिरफ्तार किया गया था। मैं जूते पहनता हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि भारत माता की अशुद्धियां हमें दूषित कर दे। उन्होंने अंत में लिखा कि भारत तोड़ो आइकॉन के साथ भारत जोड़ो। वह राहुल के बचाव में पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने ट्वीट कर लिखा कि बीजेपी की हेट फैक्ट्री की एक घटिया ट्वीट वायरल करने का प्रयास कर रही है। ऑडियो में जो कुछ भी रिकॉर्ड किया गया है उसमें इसका कोई संबंध नहीं है। ये बीजेपी की राजनीति की तुच्छ ताराकारी है। भारत जोड़ो यात्रा की सफल शुरुआत देखकर बीजेपी हताश हो गई है। ऐसे में वो ये सब कर रही है। राहुल गांधी और कांग्रेस पर तंज कसते हुए भाजपा नेता ने कहा, आज कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा का पोस्टर जॉर्ज पुनैया को बनाया। वो वही व्यक्ति है जो हिंदुओं को धमकाता है, भारत माता के खिलाफ अपमानजनक शब्द कहता है। शहजाद पुनेवाला ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का हिंदू विरोधी होने का लंबा इतिहास है। राहुल गांधी नफरत जोड़ो अभियान में लगे हुए हैं। जॉर्ज पुनैया पादरी और कई विवादित बयानों के कारण सुर्खियों में रह चुके हैं। पिछले साल जुलाई में जॉर्ज को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के खिलाफ विवादित टिप्पणी देने के मामले में गिरफ्तार भी किया गया था। बता दें कि यात्रा के दौरान जॉर्ज पुनैया का राहुल गांधी के साथ एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वो यीशु को असली भगवान बता रहे हैं। भाजपा नेता संबित पात्रा ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, ऐसा पहली बार नहीं है, कई बार ऐसे मौके आए हैं जब सोनिया गांधी, राहुल गांधी ने हिंदू धर्म के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की है, चाहे वो भगवान राम का सबूत मांग रहा हो या मां शक्ति का मुद्दा। पात्रा ने कहा, राहुल गांधी तमाशा करने चुनाव के समय मंदिरों में जाते हैं। जब चुनाव खत्म हो जाता है तो राहुल गांधी का तमाशा खत्म हो जाता है और उनका असली चेहरा सबके सामने आ जाता है। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि एक तरफ जो है 2024 को लेकर विपक्ष अपने तरफ से कोशिश कर रही है, प्रयास कर रही है कि इस पूरे में विपक्ष को एकजुट लाया जा सके। इसकी बागडोर जो है नीतीश कुमार के हाथ में रखी गई है। नीतीश कुमार अलग अलग विपक्षी दलों से मुलाकात कर रहे हैं, दिल्ली भी गए थे अभी हाल फिलहाल में। और इसके बाद अब आप देख सकते हैं प्रशांत किशोर को लेकर भी उनका पुराना बयान था। उन्होंने कहा था कि ये मेरे सामने अनसन बोलते रहते हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। हो सकता है कि उनका भीतर से बीजेपी में जाने का मन हो, बीजेपी की सहायता करने का मन हो। और अब इसी पर आप देख सकते हैं उसके बाद प्रशांत किशोर ने ट्वीट भी किया था जिसमें उन्होंने नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की फोटो साझा की थी, जिसमें नीतीश कुमार हाथ जोड़ के नरेंद्र मोदी से बात कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। लेकिन उसके बाद प्रशांत किशोर ने इस को डिलीट कर दिया। तब से लोगों की निगाह इसी पर टिकी थी कि आखिर उन सवालों का, उन किए गए तंज का किस तरीके से प्रशांत किशोर जवाब देते हैं। अब प्रशांत किशोर ने इसका जवाब पलटवार करते हुए दिया है और फेविकॉल कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बनाने की बात नीतीश कुमार को लेकर कही है। तो दूसरी तरफ राहुल गांधी की ये जो मुलाकात है पादरी से, अब वो विवादों में घिर चुकी है और अब इसे लेकर बीजेपी भी हमलावर नजर आ रही है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है वो बड़े विस्तार से बताया है कि ये पूरा मामला क्या है, किस तरीके से अब बिहार में एक बार फिर राजनीति देखने के लिए मिल रही है। जुबानी जंग का आलम है, एक दूसरे पर तंज कसा जा रहा है, आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। दूसरी तरफ राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, कभी उनकी टी शर्ट, कभी शर्ट, कभी उनकी टी शर्ट, कभी उनके जूते, कभी उनके कंटेनर और कभी किसी और मुद्दे को लेकर जो है लगातार सुर्खियों में बनी हुई है और इस बार कारण पादरी है। तो ऐसे में हमने आपको पूरा मामला विस्तार से बता दिया है कि ये पूरा मुद्दा क्या है। और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें।